हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएस हिंदी 2 में। और हमने पार्ट 1 में बात करी थी मैसूर राज्य के बारे में, तो उसी चर्चा को हम आगे करते हुए किस प्रकार हैदर अली मैसूर की सत्ता पर काबिज हो जाता है, तो आपको पार्ट 1 की एक झलक देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने बात करी थी कि मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में था। फिर हमने जाना था कि उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मैसूर का शासक कृष्णराज चिक्का कृष्णराज था, जिसने अपने अंतर्गत 2 अधिकारी नियुक्त किए थे। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। नंदराज चिक्का कृष्णराज का प्रधानमंत्री था। इसने इसके अंतर्गत एक योग्य व्यक्ति हैदर अली आता है, जो सेना में भर्ती हो जाता है। फिर वह फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल नामक स्थान पर एक शस्त्रागार का निर्माण करता है और अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत कर मैसूर की सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो हैदर अली के बारे में जानते हैं, आइए चलते हैं। हैदर अली का कार्यकाल 1722 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। यह मैसूर राज्य के जो प्रधानमंत्री नंदराज होता है, प्रधानमंत्री नंदराज हैदर अली की युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसे डिंडीगुल के किले का फौजदार बना देता है। डिंडीगुल के किले का फौजदार बना देता है। फौजदार बनने के पश्चात हैदर अली फ्रांसीसियों की सहायता से, किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण करता है। जो डिंडीगुल एक स्थान का नाम है जो आज तमिलनाडु में स्थित है। और इसी डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में हैदर अली ने एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। इसी शस्त्रागार में निर्माण करवाने के पश्चात उसने अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत कर लिया और चिक्का कृष्णराज को सत्ताहीन कर दिया और खुद ही मैसूर का शासक बन बैठा। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अभी वह शासक बना नहीं है, उससे पहले जब वह फौजदार था तब हम देखते हैं 1759 ईस्वी में एक आक्रमण होता है, मराठों के आक्रमण होता है। तो मराठों का आक्रमण से वह मैसूर को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे प्रभावित होकर नंदराज पुनः उसके पद में पदोन्नति कर देता है और उसे सेनापति नियुक्त कर देता है। सेनापति नियुक्त करने के पश्चात 1764 ईस्वी में पुनः मराठों का आक्रमण होता है। यह आक्रमण पेशवा माधवराव के अंतर्गत हुआ। इस समय हैदर अली को हलीबली के मैदान में बहुत ही बुरी तरह पराजित होना पड़ा और बहुत ही बुरी तरह पराजित होने के पश्चात जिस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध घटित होगा, उससे पहले की हम झलक देख रहे हैं। हैदर अली प्रथम भारतीय था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। इसी के कार्यों को देख रहे हैं। हैदर अली के द्वारा चलाए गए सिक्के प्राय सोने और तांबे के थे, जिन पर शिव और पार्वती की आकृतियां अंकित की गई थी। हमने देखा हैदर अली एक मुस्लिम शासक है, किंतु कहीं ना कहीं यह हिंदू धर्म से भी प्रभावित रहा। इसी कारण इसने अपने सिक्कों पर, जो इसके प्राय सिक्के होते थे सोने और तांबे के, इसने अपने सिक्कों पर शिव एवं पार्वती की प्रतिमाएं, आकृतियां अंकित करवाई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात एक ब्रिटिश अधिकारी स्मिथ ने हैदर अली के बारे में कहा है कि हैदर अली पूर्णतया सिद्धांतहीन मनुष्य था, जिसका ना कोई धर्म, ना सदाचार और ना दया थी। इसी मत को हम आगे के लेक्चर में पार्ट 3 में क्लियर करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों से ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ। धन्यवाद।